नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित थवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है भारत का भूगोल पढ़ाने आया हूं। भारत का भूगोल में एक पूरी सीरीज़ रहेगी जो 2 से 3 महीने के बीच पूरे भारत के भूगोल को मैं इसको कवर करूंगा। इसमें समय इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये पूरे इसको मैं डीप में पढ़ाने जा रहा हूं, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे जिसमें जीके जीएस पूछी जाती हो, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और साथ ही जो भी हमें भूगोल इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हम हमारे नेचर से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, या फिर हम कभी देखते हैं कि सूर्योदय जो है सबसे पहले हमारे भारत की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अरुणाचल में जल्दी क्यों उगता है, वहीं बात करें गुजरात में देर में क्यों उगता है। अगर बात करें दिन व रात का अंतर, हम देखते हैं जाड़ों में तो दिन, अगर हम अभी उत्तराखंड में हैं तो देखते हैं उत्तराखंड में जाड़ों में दिन 5:30 बजे छिप जाते हैं। वहीं अभी गर्मी के दिन में बात करें तो ये 7:30 तक क्यों रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो भारत का भूगोल आपको संपूर्ण तरीके से जो है आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कराता है। इसी उपलक्ष्य में आज मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो 2-3 महीने इसलिए भी टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसको हम पूरा डीप में पढ़ रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, और क्लासेस ज़्यादा मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ। 15-20 मिनट की मैक्सिमम क्लासेस रहेंगी। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके फिर इसको इम्प्रूव जो है इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाएगी। इसलिए आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, भारत की अगर भौगोलिक स्थिति की हम बात करें, ठीक है, भारत की स्थिति ग्लोब पर, अगर हम पूरे ग्लोब पर देखें, ठीक है, ग्लोब अगर ऐसा है, मान लिया ग्लोब ये है, भारत अगर देखा जाए तो ये है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ठीक है, अगर भारत की हम बात करें, अभी ये कर्क रेखा मकर रेखा ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप थोड़ा बहुत समझने के लिए इसको देख लीजिएगा। ये है, हम इसको उत्तर से दक्षिण में बांट दिया है, ये पूर्व से पश्चिम है। ये जो है पूर्व वाला एरिया है। ठीक है, ये है उत्तर वाला एरिया। ठीक है, अब देखिए भारत की अगर हम स्थिति की बात करें, ये 0 डिग्री है, ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर का जो गोलार्ध है वो उत्तरी गोलार्ध है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर ये वाला हिस्सा, ये जो है भारत की कर्क रेखा जो है बीचों बीच से होकर जाती है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हम अधिकतर क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा देखते हैं फिर समझ नहीं आता है, फिर दूसरी वीडियो में चले जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब जैसे मैंने अभी ग्लोब में बताया था, भारत की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में 8.4 डिग्री अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री अक्षांश के बीच भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। वहीं देशांतरी विस्तार की इसकी बात करें तो 68.7 डिग्री देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री देशांतर के बीच भारत की जो है भौगोलिक स्थिति आती है। अगर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, अभी हम इसको मैप के द्वारा भी देखेंगे। अभी जो है थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में अभी इसको मैं मैप के द्वारा भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, भारत की अगर जो है पूर्वी बिंदु की बात करें, जो भारत का सबसे पूर्व का बिंदु लगता है वह अरुणाचल प्रदेश की तेजपुर में स्थित है। किविथो, यहाँ पर किविथो हो गया है, वैसे ही है कि किविथो। ठीक है, वैसे है किविथो। ठीक है, तेजपुर में स्थित किविथो है। जबकि भारत में सबसे पश्चिमी जो बिंदु है,
अगर हमने अभी पूर्व की बिंदु की बात करी, अब सबसे पश्चिमी जो गुजरात के सर्करी क्षेत्र में गौहर माता है, ठीक है। वहीं सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पीओके के क्षेत्र में, यानी कि पाक अधिकृत के क्षेत्र में जो है इंदिरा कौर है। इसको इंदिरा कौर के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य है, मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे लाहिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अधिकतर इसको याद रखते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से, मगर इसको लाहिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और ये नोट्स आप बना लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये आपको अभी ही नहीं, आपके आने वाले बहुत समय बाद भी अगर आप इन नोट्स को खोलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये याद होना चाहिए और आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मैंने उस समय क्या पढ़ा था। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसे लाहिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये थोड़ा गलत लिख दिया है, टाइपिंग गलत हो गई है। ये है पिग्मेलियन, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक है। अब ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो टोटल लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। अब हम इसको मैप के द्वारा देख लेते हैं एक बार, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो है अक्षांशीय विस्तार के बारे में, अक्षांशीय विस्तार में देखिए जो मैंने बताया था, ये जो है 8.4 डिग्री से लेकर, ये है 8, इधर से ऐसे जाती है ये रेखा 8.4 डिग्री से लेकर, ये देखिए, ठीक है। ये 8.4 डिग्री कहाँ से जाती है, भारत की कन्याकुमारी से होकर जाती है। सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु, ये 37.6 डिग्री में इंदिरा कौर है, ठीक है। कौन सा है, इंदिरा कौर है, ये याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, हम अक्सर इनको रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक बार आप समझ गए तो ये आपके ज़िंदगी भर काम आएगा, ठीक है। और वहीं मैंने सबसे पूर्वी बिंदु की बात करी थी, देख लीजिए, इधर पे पूर्वी बिंदु की बात करी थी, ये है अरुणाचल प्रदेश, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का किविथु, ठीक है। तेजपुर में स्थित कौन सा है, किविथु है, ठीक है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु मैंने बताया था गौहर माता सरक्रीक में स्थित है, इसे गौहर माता गुजरात जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अब जो मैंने अभी अक्षांशीय विस्तार बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये है 37.6 डिग्री उत्तरी बिंदु पर स्थित है, जो जहाँ पर इंदिरा कौर है। वहीं इसका देशांतरी विस्तार जो बताया था 68.7 डिग्री से लेकर, ठीक है, इधर पे ध्यान दीजिए, 68.7 डिग्री से लेकर ये जो है 97.25 डिग्री तक, ठीक है, पूर्वी बिंदु किविथु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस अभी तक पूरे जो अभी तक पढ़ा है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है, ये वाला जो है दिख रहा है आपको, ये है निकोबार में भी ये है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। अभी मैं जब इसको द्वीप पढ़ाऊँगा तो उस समय आपको बताऊँगा अंडमान निकोबार, छोटा अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ये सब क्या है, और क्या बोलते हैं निकोबार, ग्रेट निकोबार कौन सा है, ठीक है, कौन से डिग्री इनको अलग करती है, हाँ, ठीक है, कौन कौन से द्वीप हैं इधर पे, ये सब मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा, तो उस समय अभी इसे ध्यान रख लीजिएगा। जो है ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। निकोबार ये वाला ये हिस्सा है, ये ऊपर का सब अंडमान आ जाता है, ये नीचे का निकोबार आ जाता है, ठीक है। इसमें ये जो है ग्रेट निकोबार है, सबसे बड़ा ये निकोबार, वहीं पर है इंदिरा पॉइंट, इसका दूसरा नाम लाहिचिंग या पिग्मेलियन पॉइंट भी है।
ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और ठीक है, ये वीडियो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ये पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ। और साथ ही आप इनको नोट्स को प्रॉपर तरीके से मैं आपको सजेशन दूंगा कि लेफ़्ट पेज या तो उसमें, जैसे मैंने इसमें मैप बनाया है, उसमें मैप बना दीजिए या फिर उसको खाली छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा है उसमें, या तो भूगोल में पढ़ने के लिए भी, और आपको अगर इसको नोट्स को बहुत समय बाद भी रखेंगे तो एक तो पेन उसमें मिलती नहीं है, कई बार क्या हो जाता है। और अच्छी क्वालिटी के जो है कॉपी यूज करिएगा। ये नोट्स आपको अभी ही नहीं, बहुत समय बाद, कभी आपकी मान लो जॉब लग गई, बहुत टाइम बाद आपको फिर से लगा कि मुझे तैयारी करनी है, उस समय भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे ये नोट्स। और इनको अच्छे तरीके से समझते और रिवाइज करते रहिए। और रोज़ एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा, उस वीडियो को शायद आप ज़रूर से देखिए। और अगर यही कहूँगा, क्योंकि भूगोल पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे जो भी नेचर कैसा बिहेव कर रहा है, क्यों यहाँ इस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, क्यों यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, क्यों यहाँ कम बारिश होती है, क्यों यहाँ पर मैदान है, क्यों यहाँ पर पठार हैं, इन सब के बारे में जो है एक जो है बहुत ही फैक्ट के साथ जो है ये हमें बताता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पसंद आती है तो वही कहूँगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।